हेलो फ्रेंड्स, आज चर्चा होने वाली है। बात करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में रिकरेंट सिलेक्शन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? आवर्ती वर्ण के अंतर्गत। रिकरेंट सिलेक्शन के अंतर्गत हम बात करेंगे किसके? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। जिसे बोलते हैं क्या? व्युत्क्रम आवर्ती वर्ण। व्युत्क्रम आवर्ती वर्ण के बारे में चलो बात करते हैं इस पे कि क्या होता है। देखो, एक चीज ये होता है, जो रिकरेंट सिलेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, जीन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बढ़ाया जाता है, और जो है साथ ही जो है उनके जीन को ट्रांसफर करने के लिए जो रिकरेंट सिलेक्शन किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है व्युत्क्रम आवर्ती वर्ण में, रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन में। तो सबसे पहली बात क्या कि इसका जो सुझाव देने वाले थे, कौन? सुझाव किसने दिया था? सुझाव जो है कॉमस्टॉक, रॉबिन्सन एंड हार्वे ने दिया था। कब दिया था? 1949 में दिया था। ये तो रही बात। प्रस्ताव देने वाली या सुझाव देने वाले, सजेस्ट करने वाले कौन थे आपके? कॉमस्टॉक, रॉबिन्सन एंड हार्वे। कब दिया था? 1949 में दिया था। क्लियर? इसके बाद अब बात करेंगे होता क्या है इस सिलेक्शन के अंतर्गत। ठीक है ना? इस सिलेक्शन के अंतर्गत होता क्या है? तो सबसे पहली चीज तो ये, इस समष्टि में जो है दो समष्टियां ली जाती हैं। दो समष्टियों के बीच में कार्य किया जाता है। पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, दो समष्टियां जैसे कि आपकी ए व बी हो गई। कहने का मतलब समष्टि एक हो जाएगी क्या? आपकी ए, और एक समष्टि हो जाएगी आपकी बी। इन दो समष्टियों के बीच में क्या होता है, समष्टि ए और बी समष्टि के बीच में समष्टि में सुधार किया जाता है। समष्टियों का, दो समष्टियां ली जाती हैं, ये लिख लीजिए, ली जाती हैं। ठीक है? और नेक्स्ट बात क्या है, इन दोनों में सुधार किया जाता है। दोनों में सुधार किया जाता है। नेक्स्ट बात क्या है, अब दोनों में सुधार कैसे होगा? जब हम दोनों पॉपुलेशन लेते हैं, ए और बी, ठीक है ना, ए और बी, ये दोनों लेते हैं, तो क्या करते हैं, जब हम ए समष्टि में लिखिएगा, देखिए समष्टि ए में सुधार करने के लिए समष्टि बी, क्या? समष्टि बी को परीक्षक विभेद के रूप में उपयोग, यानी परीक्षक विभेद के रूप में लेते हैं। क्लियर? और जब हम समष्टि बी में सुधार करना होता है, बी में सुधार करने के लिए समष्टि ए को परीक्षक विभेद, यानी टेस्टर स्ट्रेन के रूप में, किस रूप में? टेस्टर स्ट्रेन के रूप में, विभेद के रूप में लेते हैं। क्लियर बात?
यानी कि दो समष्टियों में सुधार किया जाएगा। और सुधार कैसे होगा, जब हम ए समष्टि में सुधार करना होगा तो हम बी समष्टि को एक टेस्टर स्टैंड के रूप में लेंगे, और जब बी में सुधार करना होगा तो समष्टि ए को जो है हम किस रूप में लेंगे, परीक्षक विभेद में। जब बी में सुधार करना होगा तो आप ए को टेस्टर स्टैंड के रूप में लेंगे, और जब ए में सुधार करना होगा तो हम बी को जो है टेस्टर स्टैंड के रूप में लेंगे। क्लियर, कितनी बार। अच्छा, इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, देखते हैं। परिणाम स्वरूप यानी मतलब जब हम सुधार करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो परिणाम स्वरूप होता क्या, परिणाम क्या निकलता है। इसमें जो आपका होता है क्या, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी और आपका स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, इन दोनों में ग्रोथ होता है। कहने का मतलब जो जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी है, सामान्य संयोजन क्षमता में वृद्धि होती है, साथ ही साथ एक दूसरे यानी विशिष्ट संयोजन क्षमता में भी ताकत यानी कि वृद्धि होती है। कहने का मतलब परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब हम इसको टेस्टर यानी कि ये हम समस्याओं में सुधार करते हैं तो क्या होता है कि सामान्य संयोजन क्षमता में भी वृद्धि होती है और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी में भी वृद्धि होती है। साथ ही साथ कहने का मतलब दोनों में जो है वृद्धि होती है। ठीक है, इसके बावजूद क्या होता है, इन्हीं के जो इनके द्वारा जो सुधरी हुई समष्टि प्राप्त होती है। ठीक, हमने ये कार्य किया, इन दोनों में वृद्धि हुई, लेकिन उसके बाद जो हमें पॉपुलेशन मिलेगी जिसे बोलते हैं हम क्या, समष्टि बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, समष्टि। तो वो समष्टि कैसी होगी, सुधरी हुई होगी। कैसी होगी, सुधरी हुई समष्टि होगी। ठीक है ना। तो कहने मतलब जो इम्प्रूव पॉपुलेशन होगी उसमें क्या होगा, अगर उन दोनों के बीच में हम संकरण कराते हैं तो क्या होता है, जो हम सुधरी हुई समष्टि होती है जैसे ए और बी, ये दोनों जो होंगी आपकी सुधरी हुई समष्टि होंगी। कैसी होंगी, सुधरी हुई समष्टि होंगी। तो इन दोनों समष्टियों के बीच जो सुधरी हुई होंगी उनके बीच में हम जब संकरण कराते हैं, क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, संकरण कराते हैं, तब क्या होता है, सिंथेटिक वैरायटी विकसित होती है। कौन सी वैरायटी विकसित होती है, कहने का मतलब जब सुधरी हुई समष्टियों के बीच में आपस में संकरण कराते हैं तो हमें संश्लिष्ट किस्म प्राप्त होती है। संश्लिष्ट किस्म इसके द्वारा विकसित की जाती है, संकरण करा के संश्लिष्ट किस्म जो है विकसित किया जाता है। फिर इसी में अगर हम इनब्रेड लाइन, कौन सी, इनब्रेड लाइन का प्रयोग करें, इनब्रेड लाइन का प्रयोग करके हम उनको विगलित करके, ठीक है, इसके इनब्रेड लाइनों का प्रयोग करके विगलित करके आइसोलेट करके हम क्या करते हैं, कंपोजिट वैरायटी का विकास करते हैं, कंपोजिट वैरायटी का विकास करते हैं। तो ये होता है आपका क्या, यानी कहने का मतलब रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। एक बार देखते हैं फिर से क्या होता है रेसिप्रोकल। ठीक है ना। तो क्या होता है, व्युत्क्रम आवर्ती विवरण। सुझाव देने वाले हमारे कौन थे, कामस्टॉक, रॉबिन्स एंड हार्वे थे, जिन्होंने 1949 में दिया था। होता क्या है, इसमें दो समष्टियों के बीच में सुधार किया जाता है, दो समष्टियों में सुधार किया जाता है। दो समष्टियां जैसे आपने ए और बी ले लिया, ठीक है ना, ली जाते हैं और उनमें दोनों में सुधार किया जाता है। अच्छा, सुधार कैसे किया जाता है, जैसे हमने सुधार के लिए ए समष्टि ली, कौन सी समष्टि ली, ए ली। ठीक है, जैसे कि हमने ए समष्टि सुधार के लिए लिया, तो ए समष्टि में जो सुधार के लिए लिया जाएगा विभेद के रूप में, यानी टेस्टर, क्या, टेस्टर स्ट्रेन के रूप में किसे प्रयोग करेंगे, बी को। किसको, बी को। और जब हम, कहने का मतलब जब हम बी में सुधार करना होता है, बी में जो है इंप्रूव करना होगा, क्या, इंप्रूव करना होगा, तो इसमें हम ए को जो है टेस्टर स्ट्रेन के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये तो हुआ कैसे सुधार होगा दोनों समष्टियों में। यानी मतलब व्युत्क्रम, सीधी सी बात, रेसिप्रोकल की बात की जा रही है। इतनी बात तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, जब हम इन दोनों में क्या यानी होता है,
तो क्या होता है, परिणाम स्वरूप क्या रिजल्ट निकल के आता है, परिणाम स्वरूप क्या रिजल्ट निकलता है, जो आपकी सामान्य संयोजन क्षमता होती है, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, उसमें भी वृद्धि होती है, साथ ही साथ स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी यानी कि विशिष्ट संयोजन क्षमता में भी वृद्धि होती है, इन दोनों में वृद्धि होती है। तो अब इनसे जो सुधरी हुई समष्टि प्राप्त होगी हमें, क्या इनसे जो सुधरी हुई समष्टि इंप्रूव पॉपुलेशन मिलेगी, उन दोनों के बीच में अगर आपस में संकरण कराया जाए, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, तो उससे हमें मिलता है क्या, सिंथेटिक वैरायटियां प्राप्त होती हैं। अगर हमें सिंथेटिक वैरायटी कहने का मतलब प्राप्त करना है तो यही प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। जो भी सिंथेटिक वैरायटी डेवलप की जाती है इसी प्रोसीजर से तैयार की जाती है। कहने का मतलब जब हम सुधरी हुई समष्टि को आपस में संकरण कराते हैं तो उससे कौन सी किस्में विकसित होती हैं, सिंथेटिक, आपकी कौन सी, सिंथेटिक। और फिर इन्हीं में से यानी इन्हीं सुधरी समष्टियों में अंतर प्रजातों का प्रयोग करके उनको विगलित करके, किस प्रकार की, इनब्रेड यानी अंतर प्रजातों का विगलित करके, यानी आइसोलेट, विगलित मतलब आइसोलेट करना करके हम उनसे जो है संकुल किस्में यानी कंपोजिट वैरायटियां डेवलप करते हैं। तो ये होता है इसका किसका, रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन का प्रोसीजर। और रही बात इसका मेथड कैसे होता है, बाय स्टेप, ठीक है ना, दो समष्टियां कैसे ले जाएंगे ए और बी, कितने वर्षों तक इसका समय चलेगा, जो भी 5-6 वर्ष का समय चलता है, किस स्टेप में क्या होता है, कैसा परागण होता है, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है।